Good morning, class third. Welcome again. Myself, Mrs. Neelam Negi. Children, today I am going to teach you Hindi literature. बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईमानदार रामू। बच्चों, आपको ईमानदार का मतलब पता है क्या होता है? ईमानदार मतलब जो बिना किसी से बेईमानी करे अपना जीवन सच्चाई से व्यतीत करता है। तो बच्चों, आप सब सुनेंगे कहानी? तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। उसके गांव का नाम सकरपुरा था। वह सरल विचारों का लड़का था। सरल मतलब सीधे विचारों का। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो बच्चों, वो इतना गरीब था कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो दूसरी कुल्हाड़ी खरीद ले। वो बेचारा अपनी एक कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटकर जो उसे पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन चलाता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी नदी में जा गिरी। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। तो बच्चों, वो रोने क्यों लगा? क्योंकि अगर उसे तैरना आता तो नदी में जाकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ सकता था, पर जब उसे तैरना नहीं आया तो अब उसे लगा उसकी कुल्हाड़ी तो चले गई, अब उसे वापस नहीं मिलेगी। उसके दुख भरे क्रंदन को सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। बच्चों, क्रंदन मतलब जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? जोर जोर से रोते हैं। तो क्रंदन का मतलब जोर जोर से रोना। तो उसके उसके जो दुख के क्रंदन से सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। विचित्र मतलब अद्भुत बूढ़ा। जैसे ही उसे पूरी घटना का पता चला तो वो बूढ़ा नदी में कूद गया। अब उस बूढ़े ने रामू से पूछा, बच्चे आप क्यों रो रहे हो? तो रामू ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। तो बूढ़े को बहुत दुख हुआ और वो उसकी कुल्हाड़ी लेने नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकालकर ले आया। अब उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अब कुल्हाड़ी देखकर रामू ने कहा, नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी तो सोने की थी। अब बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है बाबा। तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर अब बूढ़ा नदी के बाहर आया। उस लोहे की कुल्हाड़ी देखकर रामू बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए बोला, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। क्या आप जल के देवता हैं? जल के देवता ने कहा, बेटा, ना तो तुम लालची हो ना ही बेईमान। तो बच्चों, जो वो बूढ़ा आदमी था वो कौन था? वो था जल का देवता। और वो क्या कर रहा था? रामू की ईमानदारी और सच्चाई से उसकी सहायता कर रहा था। बूढ़े ने बोला, तुम लालची हो और ना ही बेईमान, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। और उस जल के देवता ने रामू को साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ दे दी। जल देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था। वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। अब रामू के पास काफ़ी पैसा भी आ गया था, पर फिर भी उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा।
अब भी वह क्या करता था, अपना काम जो था उसका लकड़ी काटने का था वो करता रहा, और उन लकड़ियों को काटने से जो उसको पैसा मिलता उससे वो गरीबों की सहायता करता था। तो बच्चों, आपने देखा रामू कितना नेक और ईमानदार था। तो बच्चों, आपको किसकी तरह बनना है? रामू की तरह ईमानदार बनना है ना, और सच्चाई के साथ रहना है ना। और बच्चों, जो ईमानदार होते हैं उनकी सभी सहायता करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो बच्चों, आप सब वादा करो कि आप सब रामू की तरह ईमानदार बनेंगे। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई ना? बच्चों, अब आपको अपना थोड़ा सा गृह कार्य भी करना है। एक तो आपको इस चैप्टर को, ईमानदार रामू को, खुद से दोहराना है, और दूसरा आपको कुछ मैंने यहाँ पर शब्द दिए हैं उनके आपको सेंटेंस बनाना है, उनका वाक्य प्रयोग करना है, और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये शब्द हैं व्यतीत, क्रंदन, विचित्र, धन्यवाद और लालची। बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।